हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जो कि मानव विकास, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 12th ज्योग्राफी का जो कि चैप्टर है मानव विकास, जो कि अध्याय 4 है, ठीक ना, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि इस चैप्टर से जितने भी VVI क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मानव विकास का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। मतलब विकास का इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे उत्तम वर्णन करता है। तो आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता और गुण में साधारण परिवर्तन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन ये विकास का सबसे उत्तम वर्णन करता है। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, तो पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। तो मतलब किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। तो यहाँ पे 1990 से, ठीक ना। मतलब जो मानव विकास जब बना था उन्होंने जो डॉक्टर डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक ना, महबूब उल हक ने तैयार किया था, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1990 में तैयार किया था, ठीक ना। तो सबसे पहले मानव विकास मानव विकास सूचकांक सबसे पहले प्रकाशित किया गया 1990 में ही। तो किस वर्ष UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया गया, तो 1990 में। ऐसे करके भी आता है किस वर्ष मानव विकास सूचकांक प्रकाशित हुआ, तो 1990 में, ठीक ना। और किसने किया, तो डॉक्टर ने लगाना है, महबूब उल हक बोल देना है, ठीक ना। तो इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं तो इसका जो जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं पहले, और पहले बुक भी पढ़ाए थे, ठीक ना। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर जाकर पढ़ लीजिए। लिंक आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से सब भी बना हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन बटन में, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक ना, वहाँ से देख सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं सभी का लिंक आपको चैप्टर कि प्ले लिस्ट वाइज मिल जाएगा सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक ना। और चैनल पर आप न्यू है पहले, तो चैनल को क्या कर देना, पहले सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में वीडियो को अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना, ठीक ना। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है, तो डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दिया था। पहले क्वेश्चन में आपको बताए हैं, यही क्वेश्चन आ गया। देखिए ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत बार आया है। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलना है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नगर है। मतलब शैक्षिक नगर कौन है, सलेम, कटनी, रुड़की या मुगलसराय। तो ऑप्शन सी होगा क्या, रुड़की, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। और कहीं इसको देख लीजिएगा लेकिन रुड़की ही होगा, ठीक। तो 4 का ऑप्शन सी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एलिस्को संबंधित है। किस क्षेत्र से एलिस्को संबंधित है, मैक्सिको, चीन, ब्राज़ील, अलास्का। तो कि एलिस्को किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 5 का हो जाएगा क्या, तो अलास्का, ठीक ना, अलास्का से संबंधित है एलिस्को, ठीक। एलिस्को एक तरह से जनजाति है, ये एलिस्को है ना, ये एक तरह से जनजाति कहाँ, तो ये अलास्का में पाया जाता है, उसी से संबंधित है। उसका 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है। ये भी कुछ, तो विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ठीक। तो विश्व में मानव विकास सूचकांक कितना है, तो 124 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारत का बात कर रहा है विश्व में ना, तो सॉरी इसका ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक है, तो आपको यहाँ पे 2019 के अनुसार बताया, तो 2019 के अनुसार 129वां स्थान होगा, भारत प्राप्त किया है, ठीक ना। तो 2019 के अनुसार आपको करंट में देना है। यदि 2019 के अनुसार देगा, यदि 129 ऑप्शन कहीं दिया रहेगा तो आपको 129 लगा देना है, वरना 2018 वाला दिया है इसमें, ठीक ना। तो
ये 127 लगा देना, ठीक ना, 124 नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन जो मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना है, ठीक ना, या क्वेश्चन क्लियर करके दे तो सिंपल सी बात है, मतलब जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो 127 लगा देना, आपको ऑप्शन 6 का ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, जो केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, साक्षरता मतलब कितने प्रतिशत मतलब लोग शिक्षित है। तो यहाँ पे केरल की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से लगा देना है 90.92%। अभी भारत का सबसे मतलब साक्षरता वाला प्रदेश था तो कौन, केरल, ठीक ना। बट अभी जो ये 92.4 है ये कहाँ का है, तो ये मिजोरम का है, ठीक ना। तो मतलब मिजोरम मतलब है, लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा है अभी मिजोरम का, ठीक, वर्तमान में। लेकिन केरल की बात करें साक्षरता दर की तो ये ओरिजिनल होगा 89.9 होता है, 89.9% होता है। तो ऑप्शन नहीं दिया 89.9 तो 90.92% दिया हो, तो ये लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोला, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में से प्रमुख है। तो प्रवास, पहले प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, क्यों चले जाते हैं, जॉब की तलाश में। तो मतलब कि बहुत सारे आपको मतलब पहले चैप्टर पढ़ाए थे उसमें आप पढ़े होंगे, ठीक ना। तो भारत में निम्नलिखित प्रवास धारणाओं में से कौन है, तो देखिए ग्रामीण से नगरीय की ओर सबसे ज़्यादा प्रवास करते हैं, गाँव से नगर की ओर सबसे ज़्यादा प्रवास करते हैं। तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है, 9 नंबर में 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, मतलब स्त्री में 2001 के अनुसार सबसे ज़्यादा स्त्री कितनी पढ़ी लिखी थी, साक्षर कितनी थी। तो 9 का क्या हो जाएगा, तो 54.16%, मतलब 4.16%, ठीक ना। तो 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, और इसमें मतलब 2001 की बात मतलब करें तो मतलब इसका ओरिजिन मतलब 5.3 मतलब सॉरी इसको बोल सकते हैं 53.67 बोल सकते थे ना। लेकिन ऑप्शन तो नहीं दिया 53, तो आपको लगा देना है 54 ही रहने देना है। और मतलब कि स्त्री की बात, यदि पुरुष की बात करें 2001 के अनुसार तो आपको मतलब 75.26 आपको लगा देना 2001 के अनुसार जनगणना, ठीक ना। तो 2001 के अनुसार बात करें मतलब पुरुष साक्षरता के बाद तो 75.26 मतलब बोल सकते हैं। यदि 2011 की बात करें तो मतलब कि 11 की बात करें तो पुरुष में हो जाएगा 82 मतलब 82.82.14, ठीक। और स्त्री की बात करें 2011 के अनुसार तो 65.46, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, उच्च मानव विकास वाला नहीं, कौन सा देश नहीं। तो ऑप्शन मतलब डी लगा देना, मिस हो जाएगा, कहीं के जापान भी दिया रहता है लेकिन मिस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 की बात करें, केरल का मानव सूचकांक कितना है, तो केरल का मानव सूचकांक कितना है, केरल की बात कर रहा है तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा देना है 0.638, ठीक ना। लेकिन इसका बात करें तो 0.784 हो जाएगा, ठीक ना, 0.784 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नहीं दिया तो ये 0.638 लगा देना है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। प्राथमिक विद्यालय बच्चा कब स्टार्ट करते हैं, तो 6 से 11 ईयर्स प्राथमिक विद्यालय का स्टेज होता है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला, 1999 से 2000 ईस्वी में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, ठीक ना। तो 13 का हो जाएगा मतलब 26%, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की। तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और बताए भी हैं, तो डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में आपको मज़ा आया हो और ये PDF लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मतलब ज्वाइन हो जाना, इस पर पूरा स्टडी मटेरियल डाला हुआ है। फेसबुक पर भी ज्वाइन हो जाना, इस पर बिहार बोर्ड से लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। इंस्टा पर हमसे प्रश्न बात भी कर सकते हैं, तो इस तीनों पर आप जुड़ सकते हैं, उसका ट्विटर पे भी शामिल हो सकते हैं। और वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक ना। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।